तो दोस्तों आज है 16 फरवरी। ठीक है, 16 फरवरी है। आज के बाद आप मान के चलो आपके पास 15 दिन का टाइम है कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 15 दिनों में आपको कैसे रणनीति बनानी है, कैसे आपको पढ़ना है, 15 दिनों में आपको पूरा कवर कैसे करना है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए 15 दिनों में आपको पढ़ना है ऐसे है कि जितने भी वीडियोज आते हैं मेरे डेली के 2 वीडियोज आएंगे। सुबह आएगा आपका ये उत्तराखंड का, शाम को आता है बाकी चीज़ें, हिंदी है, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर सारी शाम को आएंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपको 15 दिनों में 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें पहला प्रैक्टिस सेट मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, उत्तराखंड का। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया था? तो कहां पर किया था ये किया था हमारा नई दिल्ली पे। ठीक है, नई दिल्ली में इन्होंने क्या किया था, उत्तराखंड वेलनेस समिति या समिट का 2020 का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मॉम संग्रहालय स्थित है? तो देवभूमि मॉम संग्रहालय किस जनपद में स्थित है उत्तराखंड के? ये है हमारा देहरादून जनपद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है? जो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारा उत्तराखंड में स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तथा पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया? ठीक है, तो ये किसने किया था, ये किस मेले को किया? ये किया था देवीधुरा मेला। ठीक है, जो चंपावत क्षेत्र में लगता है, चंपावत का एक क्षेत्र है देवीधुरा, देवीधुरा में जो मेला लगता है, बगवाल मेला भी इसको बोला जाता है। तो जो देवीधुरा उत्सव होता है, इसमें पहले क्या होती थी, 2 दल बनाए जाते थे, एक दल इधर से एक दल इधर से, क्या करते थे, आसपास में एक दूसरे के पत्थर फेंकते थे। ठीक है, तो इस प्रथा को क्या किया है उच्च न्यायालय ने, इसको खत्म करके फलों और फूलों से अब ये खेला जाता है। ठीक है, अब फल फूलों से ये खेला जाता है। तो यह है देवीधुरा का मेला, जो बगवाल मेला लगता है देवीधुरा में। ठीक है, इसको राजकीय मेला भी घोषित किया गया है 2022 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है? तो कौन सा स्थल बन गया है? ये बना है आसन रिजर्व संरक्षण। ठीक है, जो आसन रिजर्व संरक्षण है, ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? तो बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किस कत्यूरी राजा ने किया था? ये किया था भूदेव ने। ठीक है, आपने कत्यूरी राजवंश पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां मैंने पूरे सीरियल वाइज सारे एमसीक्यूज कराए हैं। ठीक है, तो भूदेव ने क्या करा था, बैजनाथ में तीर्थ स्थल का निर्माण कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र डैश में आयोजित किया गया था? तो किस क्षेत्र में कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र आयोजित किया गया था? ये किया गया था हमारा हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में किया गया था। अगला है, बाणासुर किले का नाम एक डैश के नाम पर रखा गया है? तो मतलब किस चीज के नाम पर बाणासुर किले का नाम रखा गया है? ये रखा गया है राक्षस के नाम पर। ठीक है, बाणासुर क्या थे, एक राक्षस थे। ठीक है, क्या थे, बाणासुर एक राक्षस थे, जिनके नाम पर क्या रखा गया है, इनका नाम रखा गया है, ये किले का नाम रखा गया है एक राक्षस के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, टपकेश्वर मेला डैश नदी के पूर्व तट पर स्थित एक पौराणिक स्थान में होता है? तो जो टपकेश्वर मेला है, इनमें से कौन सी नदी पर होता है? ये होता है हमारा टोंस नदी पर। ठीक है, टोंस नदी पर लगता है टपकेश्वर मेला। सहस्त्रताल झील ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है? तो कौन से ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है? तो ये है हमारा खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है सहस्त्रताल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो ये कितना है, ऐसा पूछा गया है। तो ये है हमारा 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ था। ठीक है, तो 9 नवंबर को क्या मनाते हैं, उत्तराखंड दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुष के लिए कितना है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो ग्रामीण लिंगानुपात है, तो वो कितना है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, 1000 पुरुषों में 1000 महिलाएं हैं, बराबर है ग्रामीण लिंगानुपात। ठीक है, शहरी लिंगानुपात कम है, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात क्या है, बराबर है, 1000 पुरुषों में 1000 महिलाएं रहती हैं।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात सभी आयु है। ठीक है, सभी आयु के वर्गों में सर्वोच्च लिंगानुपात किस जिले का आंका गया है। ठीक है, तो ये है हमारा अल्मोड़ा का। ठीक है, अल्मोड़ा का लिंगानुपात है। अब आप लोग बताना कि कितना इसका लिंगानुपात है। ठीक है, कितना है अल्मोड़ा का लिंगानुपात, कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है। जो वन आवरण है मतलब वनाच्छादित वाला क्षेत्र, वनाच्छादित वाला जिला उत्तराखंड में 2021 में रिपोर्ट आई थी भारतीय वन रिपोर्ट, तो उसके अनुसार सबसे वनाच्छादित वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा नैनीताल। ठीक है, सबसे ज्यादा है नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा स्थान है जिसको क्या कहा जाता है, गढ़वाल की रानी बोला जाता है। तो ये बोला जाता है हमारा नीलकंठ शिखर को। जो नीलकंठ शिखर है इसको बोला जाता है गढ़वाल की रानी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिरादरी पंचायत डैश जनजाति का राजनीतिक संगठन है। तो जो बिरादरी पंचायत है इनमें से किस जनजाति का राजनीतिक संगठन है। तो ये होता है हमारा बोक्सा लोगों का। ठीक है, जो बोक्सा लोग होते हैं, बोक्सा लोगों का क्या है, ये जनजाति, जो बोक्सा जनजाति इसका राजनीतिक संगठन है बिरादरी पंचायत। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 ईस्वी में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई थी। ठीक है, ये कहां की गई थी, अल्मोड़ा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस जनपद में किया गया था, ये किया गया था हमारा देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ जो सीमा बनाता है वो है पिथौरागढ़। ठीक है, सीमा तो वैसे चंपावत भी बनाता है, उधम सिंह नगर भी बनाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो जिला है वो है पिथौरागढ़। और ऑप्शन में बाकी चीजें नहीं दी है, सिर्फ पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है। तो इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, अभोर घाट, पेंसीला दर्रा, पंगसी दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड में नहीं है। सिर्फ माणा दर्रा जो है, माणा दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, जो चमोली के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC स्थित है। जो RIMC है, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, तो ये किस जनपद में स्थित है, ये है हमारा देहरादून में स्थित। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो शिक्षकों की योजना मतलब शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये है हमारा शिक्षा मित्र। ठीक है, शिक्षा मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी के साथ मिलती है। ठीक है, तो जो नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम किस नदी के साथ होता है, ये होता है हमारा नंदाकिनी नदी के साथ। ठीक है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और उसका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा, तो वो कौन सा शासक था, ये था हमारा अजयपाल। ठीक है, जो गढ़वाल में जो परमार शासक था, मतलब परमार वंश था, उसका 37वें नंबर का शासक था अजयपाल, इसी के नाम से गढ़वाल जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चमोली में भूकंप आया था। तो चमोली में जो भयंकर भूकंप आया था वो कब आया था, 1999 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1999 में क्या आया था, चमोली में भयंकर भूकंप आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताना है कि भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये है हमारा 0.83%। ठीक है, 0.83% क्या है, उत्तराखंड की जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन है, मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। जो मनेरी बांध है इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है, ये किया गया हमारा भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी पर है मनेरी बांध। अब देखिए, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका उत्तरीय क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस हिस्से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये है हमारा देहरादून में स्थित।
अगला क्वेश्चन है मालपा भूस्खलन निम्न में से किस वर्ष में हुआ था। जो मालपा का भूस्खलन हुआ था पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था हमारा 1998 में, ठीक है। 1998 ईस्वी में मालपा भूस्खलन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर है, ठीक है। तो शहरीकरण दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये है हमारा 30.2%, ठीक है। 30.2% क्या है उत्तराखंड में शहरीकरण की दर है। अगला है उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड का जो पहला मेगा फूड पार्क है ये कौन से जिले में स्थित है, तो ये है हमारा हरिद्वार में स्थित, ठीक है। हरिद्वार में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिखर पर्वत उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि उत्तराखंड में स्थित शिखर पर्वत कौन सा है, तो ये होगा हमारा नीलकंठ शिखर, ठीक है। नीलकंठ पर्वत कहाँ है उत्तराखंड में है। बाकी घंट कांगरी, काबरू, चोरटेन, नईमा ये सब उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है हमारा कस्तूरी मृग, ठीक है। कस्तूरी मृग है, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगोस्टर, ठीक है। मास्कस काइसोगोस्टर इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है कस्तूरी मृग का। तो ये थे गाइज आज के कुछ 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उत्तराखंड जीके के, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।